सर संभाल के, कीचड़ कीचड़ कीचड़। सर जी वरी डोंट एट ऑल। मेहता जी डेफिनेटली हमें ही कॉन्ट्रैक्ट देंगे। क्या पता, बिजनेस ठंडा है और सारे पुराने क्लाइंट्स छोड़ के जा रहे हैं। अरे कहाँ जाएंगे आपको छोड़ के सर जी? बारिश, कीचड़ मिट्टी। आई ऑल्सो नॉट लाइकिंग रेन सर। अरे कीचड़ मिट्टी छोड़ यार, मुझे बारिश में ये मेरे कस्टमर्स बहुत परेशान करते हैं। लीकेज लीकेज लीकेज। उनकी बात छोड़िए सर, कस्टमर्स का काम ही है कंप्लेंट करना। अब बताइए कौन सा ऐसा छत है जिसमें थोड़ा बहुत लीकेज प्रॉब्लम नहीं होता हो, बताइए। हाँ वाकई? वो देख, यहाँ भी आ गया। सर ये तो बच्चा है। अरे मॉडर्न कपड़े पहनने से, कंप्यूटर चलाने से कुछ नहीं होता। इसे हमारे धंधे के बारे में कुछ पता ही नहीं है सर। शट अप बाके, मेरे पुराने 3 कस्टमर के यहाँ यही काम कर रहा है। पता नहीं क्या जादू है इसके काम में, लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट भी गया। चलो चले। सर क्या जादू सर, आपके 20 इयर्स के एक्सपीरियंस के सामने तो ये बच्चा है, ज्यादा नहीं टिकेगा सर। नहीं टिकेगा नहीं, बच्चा है सर, टिकेगा। अरे रवि भाई सुनिए तो। अरे सुनील भाई, काफी स्टाइलिश जैकेट पहने, धंधा अच्छा चल रहा लगता है। हाँ भाई, बिजनेस तो अच्छा ही चल रहा है। हाँ क्यों ना हो, रोज हमारे क्लाइंट्स जो चुरा रहे हो। अब क्या करें, आपके कुछ क्लाइंट आपको बुलाते हैं और आप तो जाते नहीं, इसलिए हमें ही जाना पड़ता है। अब मेहता जी को ही देख लीजिए, इनके पुराने घर में लीकेज की इतनी परेशानी है। हम नया घर बनाने जा रहे हैं तो हमको याद किया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेहता जी हमारे पुराने क्लाइंट हैं, उनके घर में बहुत अच्छा काम किया था हमने। हाँ, इसीलिए मेहता जी घर में छाता लेके घूम रहे हैं, लीकेज से बचने के लिए। तो तू क्या कर रहा था मेहता के साथ में? नए घर के लिए छाते बेच रहा? रवि भाई, छाते का जमाना गया, मैं तो उनके नए घर की छत को जैकेट पहना रहा हूँ। जैकेट। क्या बकवास कर रहा है सर? छत के लिए जैकेट? रवि भाई अपने नए घर की छत को वाटर प्रूफिंग कराना चाहते हैं और उसका सोल्यूशन हमारे पास है। बस ब्रिक बैट कोबा और टाइल फिनिश तो हम भी करते हैं। हाँ क्या तू क्या पट्टी बढ़ा रहा है हमारे क्लाइंट को? हाँ रवि भाई, ब्रिक बैट कोबा, मड फस्का, टाइल फिनिश और स्क्रीन अच्छे तरीके तो हैं, लेकिन कुछ सालों बाद इनमें क्रैक आ जाता है और बारिश का पानी अंदर घुस जाता है और फिर वो लीकेज के धब्बे आने शुरू। ये तो मुझे भी पता है, क्रैक्स तो होना ही है, लेकिन क्या करें भाई, कुछ सालों बाद लीकेज तो होता ही है ना। और नहीं तो क्या, तुम्हारे जैकेट पहनने से क्या होगा? होगा रवि भाई, होगा। अगर आप मेरे इस जैकेट यानी डॉक्टर फिक्सिट यूआरपी पीडीलाइट कंपनी का एक किफायती प्रोडक्ट है बांके भैया, और डॉक्टर फिक्सिट के पास रूफ स्लैब का एक कंप्लीट रेंज है। मान गए सुनील बाबू, तुम्हारे जैकेट में दम है। अरे बांके भैया, तुम कहाँ चल दिए? रवि भाई और मेरे लिए जैकेट ला दे। डॉक्टर फिक्सिट पेडिक्रीट यूआरपी एक किफायती वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट है जो छत और बालकनी में बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए देखते हैं डॉक्टर फिक्सिट पेडिक्रीट यूआरपी को इस्तेमाल करने की विधि। वाटरप्रूफिंग घोल तैयार करने के लिए आयतन के हिसाब से पेडिक्रीट यूआरपी के 2 हिस्से लें और उसे 3 हिस्से सीमेंट में मिलाकर ब्रश द्वारा लगाने लायक घोल बनाएं। समतल और ढलान वाली छतों के लिए तैयार किए गए स्लैब पर पेडिक्रीट यूआरपी वाटरप्रूफ घोल के 2 कोट लगाएं। इस वाटरप्रूफ घोल को तैयार करने की विधि पहले ही बताई जा चुकी है। इस कोटिंग को कम से कम 120 जीएसएम मोटी जियो टेक्सटाइल मेम्ब्रेन की एक विभाजन परत से ढक दें। सुरक्षा के लिए इसके ऊपर ढलान की आवश्यकता अनुसार 50 से 75 मिलीमीटर की एक सुरक्षात्मक स्क्रीड बिछा दें। इस स्क्रीड में दिए गए विधि के अनुसार पेडिक्रीट यूआरपी मिलाया जा सकता है। इससे सुरक्षात्मक स्क्रीड की पानी प्रतिरोधक क्षमता और मजबूती बढ़ती है। अब आपकी छत वाटरप्रूफ हो गई है। यही विधि आप बालकनी की वाटरप्रूफिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बालकनी के लिए स्लैब पर और बगल की दीवारों पर फर्श की सतह से कम 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक डॉक्टर फिक्सिट पेडिक्रीट यूआरपी वाटरप्रूफिंग घोल के 2 कोट ब्रश से लगाएं। डॉक्टर फिक्सिट पेडिक्रीट यूआरपी के सूखने के बाद उसे स्क्रीड से कवर करें।
इस प्रकार डॉक्टर फिक्सिट पीडीक्रीट यूआरपी के इस्तेमाल से आप अपनी बालकनी को वाटरप्रूफ बना सकते हैं। डॉक्टर फिक्सिट के साथ जुड़ने के लिए अभी विजिट कीजिए www.drfixit.com या कॉल करें 1800-209-5504। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@drfixit.com।